रियल एस्टेट के कुछ बड़े प्रोजेक्ट डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। ये हाउसिंग प्रोजेक्ट्स नहीं है जो डिफ़ॉल्ट करने जा रहे हैं। डिफ़ॉल्ट कौन कर रहे हैं? डिफ़ॉल्ट वो कर रहे हैं जिन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया एज अ डीलरशिप से करियर स्टार्ट किया, पैसा कमाया सोसाइटियाँ बेच के। डिफ़ॉल्ट क्यों किया इन्होंने सोसाइटी से? एक होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से ठीक है। रियल एस्टेट के कुछ बड़े प्रोजेक्ट डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। ये हाउसिंग प्रोजेक्ट्स नहीं है जो डिफ़ॉल्ट करने जा रहे हैं। हाउसिंग प्रोजेक्ट्स वही डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं जिन्होंने करना था, वो कर चुके हैं अभी तक। और जो मार्केट के परफॉर्मिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहे। अगर उन्होंने करना होता बहुत पहले कर गए होते। मेरा नहीं ख्याल कि जब इतना मुश्किल वक्त गुजर गया तो अब भी वो डिफ़ॉल्ट करेंगे, नहीं करेंगे। बड़े जो परफॉर्मिंग प्रोजेक्ट्स हैं, पार्क सिटी है, कैपिटल स्मार्ट सिटी है, बहरिया टाउन है, DHAs हैं, ब्लू वर्ल्ड सिटी है, बड़ा प्रोजेक्ट है, सिल्वर सिटी है, ताज रेजिडेंसी है, कोई खबर नहीं है कि ये डिफ़ॉल्ट करने वाले हैं। डिफ़ॉल्ट कौन कर रहे हैं? डिफ़ॉल्ट वो कर रहे हैं जिन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया एज अ डीलरशिप से करियर स्टार्ट किया, पैसा कमाया सोसाइटियाँ बेच के, और फिर बेवकूफ़ी ये की कि अपने कमर्शियल्स लॉन्च कर दिए। नंबर 1 पहली बेवकूफ़ी। जो डिफ़ॉल्ट करने लगे ना उनके साथ ये होने लगा है। कमर्शियल लॉन्च कर दिए, पहली बेवकूफ़ी। नंबर 2 कमर्शियल दे दिए इंस्टॉलमेंट्स पे, दूसरी बेवकूफ़ी। तीसरी सबसे बढ़कर बेवकूफ़ी कि जिस पे रेंटल वैल्यू भी देना शुरू कर दी। ये 3 बेवकूफ़ियाँ की हैं जो भी डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। एज अ टेक्नोक्रेट में बात कर रहा हूँ, एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में बात कर रहा हूँ। MPhil में मेरा गोल्ड मेडल इकोनॉमिक्स में। मे बी मैं शायद बहुत अच्छा बिजनेसमैन नहीं होऊंगा, मे बी बहुत बड़ा मिलियनर बिलियनर नहीं होऊंगा, लेकिन मेरा बिजनेस करने का जो स्ट्रक्चर है और जो थंब रूल्स हैं वो डिफरेंट है। वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। बहुत सारे लोग जो कहते हैं ना जी अब सैड़े क्यों बनते हैं, सैड़े मैं बता देता हूँ सैड़े क्यों बनते हैं। क्योंकि हमें आता है, हमने मेहनत की है, पढ़ा लिखा है और मेडल्स जीते हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो आता था ना, उन लोगों से तो बेहतर ही थे जिनको कुछ नहीं आता। टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, नॉलेज की बुनियाद पर आप ज़रूर डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं और किसी बुनियाद पर नहीं कर सकते। नंबर 1 ठीक है, क्योंकि पढ़ाई हर एक का अपना एक पर्सनल वो इल्म हासिल करो ताकि तुम्हें चीन जाना पड़े। डिफ़ॉल्ट क्यों किया इन्होंने सोसाइटी से? एक होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि कामयाब बिजनेसमैन और नाकाम बिजनेसमैन की निशानी बता देता हूँ। लेट अस सपोज एक बंदा है, बहुत बड़ा डेवलपर है, डेवलपर ABC उसका नाम है, बहुत बड़ा डेवलपर है। ठीक है, वो करोड़ों में खेलता है, बड़ी बड़ी उसके पास गाड़ियाँ हैं, बहुत चस्का है उसका, रोज़ाना आप यूट्यूब पर उसकी गाड़ियाँ भी देखते हैं। ठीक है, उसका जो कंप्लीट एसेट है मार्केट में वो है लेट अस सपोज 100 करोड़ रुपये का एसेट है। बहुत बड़ा 30 मार खान है वो। 100 करोड़ का एसेट है जिसमें उसकी गाड़ियाँ, उसका ऑफिस, उसकी प्रॉपर्टी, उसका बिजनेस, उसके बिजनेस की गुडविल, सब कुछ इन्वॉल्व है। 100 करोड़ पे इसकी वर्थ है जी। वो बहुत बड़ा करोड़ों में खेल है और आपको लगता है बहुत बड़ा वो 30 मार खान है, बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा रिच और बहुत बड़ा फिलोसफर है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन उसने जो मार्केट में पैसा देना है लोगों का, 100 करोड़ तो उसका अपना है ना, जिसमें उसके अपने सारे एसेट्स और जो लोगों से उसने पैसा लेना है 100 करोड़ पे, लेकिन उसे मार्केट में जो लोगों का पैसा वापस करना है वो 200 करोड़ पे। तो वो क्या कामयाब बिजनेसमैन है? हाँ कामयाब बिजनेसमैन है। वो 100 करोड़ के डेफिसिट में, वो जिस दिन मार्केट क्रैश करेगी उसका कबाड़ा निकल जाएगा। अभी देख लें बड़े बड़े डेवलपर्स कर गए ना क्रैश, उनका कबाड़ा निकल, वो सक्सेसफुल मॉडल पे गए ही नहीं, वो तो लोगों के पैसे पे खेल रहे थे। टोटल उन्होंने अपनी वर्थ बनाई हुई थी 300 करोड़ रुपए की। 100 करोड़ अपना जो कमाया हुआ था, 200 करोड़ दूसरों का था। अपने पास कैश इन हैंड 100 करोड़ था, 200 करोड़ लोगों को देना था, वापस फंस गए। अपने पास तो कोई एसेट नहीं था। तो ये सबसे फ्लॉप बिजनेस मॉडल है। तो अगर 200 करोड़ रुपए से मार्केट का देना है तो फिर तो उसकी एसेट वैल्यू कोई भी नहीं है, वो तो जीरो पे है, वो तो चल ही उधार पे रहा था। अब एक और बिजनेस मॉडल की तरफ चलते हैं। एक ऐसा बिजनेस मॉडल जिसमें जो है एक लेट अस सपोज फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी बात करूँ, लेट अस सपोज, चले मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरी मार्केट वैल्यू लेट अस सपोज 10 लाख रुपए की है, ओनली 10 लाख रुपीज़ फॉर एग्जांपल। 10 लाख रुपए के मेरे एसेट, मेरी हर चीज़ मिला के बिजनेस गुडविल 10 लाख रुपए की है। ठीक है, ये मेरा मार्केट सिनेरियो, और मैंने मार्केट से 10 लाख रुपये लेना भी है। 20 लाख हो गया टोटल, 10 लाख नेट वैल्यू, 10 लाख मार्केट से मैंने लेना है, और मैंने मार्केट को सिर्फ देना है 5 लाख रुपए। तो टोटल 20 लाख की मेरी नेट वैल्यू होगी, 5 लाख मेरे ऊपर लायबिलिटी है, तो 15 लाख रुपए। मतलब ये कि मैं 15 लाख रुपए प्रॉफिट में हूँ। 10 लाख के मेरे एसेट हो गए, 5 लाख मेरा प्रॉफिट हो गया। मैं एक सस्टेनेबल मॉडल पे चल रहा हूँ। ये इसी मॉडल करते 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 हो सकता है ये अभी 10 लाख के अल्लाह करे 10 करोड़ का हो जाए, 100 करोड़ का हो जाए, 1000 करोड़ का हो सकता है। लेकिन मॉडल क्या है कि लायबिलिटी कम है और मैं प्रॉफिट पे हूँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट कहाँ पे? डेफिसिट मेरा कम है, सरप्लस ज़्यादा है, चाहे बेशक छोटी अमाउंट है। अब ये ज़्यादा अच्छा मॉडल है, ये वो अच्छा मॉडल है कि मैं शशके दिखाऊं, लोगों की पैसों लेप पे खेलता रहूं, बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाना शुरू कर दूं लोगों को। ठीक है, वो तो लोगों की हैं। 100 करोड़ की अपनी नर्स वैल्यू बना लूँ, 200 करोड़ मैंने दुनिया का देना है, तो जिस दिन मार्केट क्रैश करेगी मैं डूब जाऊंगा। तो छोटे मॉडल में एटलीस्ट 10-15 लाख की वैल्यू तो होती है और वो टेंजिबल होती है और वो उसमें एक कैपेसिटी होती है आगे इंक्रीज होने की। इस तरह के बड़े मॉडल में तो लोग कोलैप्स कर जाते हैं। इसी तरह यही मॉडल लोगों ने ऑप्ट किया था। जो डीलर्स स्टार्ट हुए थे उनको, उन्होंने फाइलें बेची, उनको पास प्रॉफिट हुआ, उन्होंने वही काम करना शुरू कर दिया
जिसको हम सूदी निज़ाम का भी हिस्सा कह सकते हैं। हमने एक आउट ऑफ द वे जाकर उन्होंने जो है ओवर वैल्यू कर दी अपनी चीज़ों को, ठीक है, आर्टिफिशियल बबल क्रिएट कर दिया। आर्टिफिशियल बबल एक बहुत थोड़े टाइम के लिए रहता है, जब भी गुब्बारे से हवा फटती है कोलैप्स कर जाते हैं। इसलिए इस वक्त जो रियल एस्टेट की अपडेट्स है, पिंडी इस्लामाबाद की 2 बड़ी कंपनियां जो हैं, कंपनियों की बात कर रहा हूँ मैं, सोसाइटी की बात नहीं कर रहा। सोसाइटी जिसने डिफॉल्ट करना था वो स्टार्ट ही नहीं हुई। कंपनियां, 2 बड़े डीलर्स ऐसे थे जो कि बहुत बड़ी कंपनियां बन गई थी, उन्होंने जो है अपने कमर्शियल आउट करना शुरू कर दिए थे। 2 बड़ी कंपनियां जो है डिफॉल्ट के बिल्कुल धाने पे खड़ी हैं, वो अपनी पेमेंट्स ही नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि उनके पास लायबिलिटी बहुत ज़्यादा है, उनका पीछे से पैसे आ नहीं रहे, आगे उन्होंने लायबिलिटी पे करनी है, बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करें वो इंतखाब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देके जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ऊंची दुकान फीका पकवान, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमेशा बिजनेस मॉडल बेहतरीन वही होता है जो कि आपका एक सस्टेनेबल रहे। बेशक आपका प्रॉफिट छोटा आ रहा है, बेशक आपकी मार्केट एसेट छोटे हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो प्रॉफिटेबल हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट आप सरप्लस हो। अगर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट पे डेफिसिट है, चाहे आप 1000 करोड़ का बिजनेस चला रहे हैं और आप डेफिसिट पे हैं, तो आप एक नाकाम बिजनेसमैन है। और अगर आप सिर्फ 5 से 10 लाख का बिजनेस चला रहे हैं लेकिन आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो सरप्लस पे है, तो आप एक कामयाब बिजनेसमैन है। ये एक डेफिनेशन होती है। यही लोग फिर आगे तरक्की करते हैं और वही लोग जो होते हैं उनका डाउनफॉल आता है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड में 10 अल्लाह हाफिज़।